भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। कई ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि लाइट और बिजली, क्या कहेंगे इन समस्याओं पर और कैसे ये समस्या है? जहाँ तक मेरा मानना है, पूरे उतरौला विधानसभा में ये समस्या नहीं है। ये समस्या रेहरा विकास खंड में ज़्यादा करके है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को अंतर जनपदीय विद्युत व्यवस्था मिल रही है। अब अंतर जनपदीय विद्युत व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें रोस्टिंग का टाइम फिक्स कर दिया जाता है। उसके बीच में अगर कोई लोकल फॉल्ट आ रही है, कोई मेजर फॉल्ट आ रही है, तो वहाँ पे ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको जो 2-3 घंटे बीच में लाइट मिल रही है वो रोस्टिंग के टाइम से जुड़ जाती है आके। तो एक पूरे स्पैन में टाइम लाइट चली जाती है। ऐसे मान लीजिए 7 से 10 लाइट गई, 10 बजे आपके यहाँ कोई फॉल्ट आ गई, जो 10 से 1 रहनी है वो लाइट आपके यहाँ नहीं रह पाएगी, 1 से 4 फिर कटेगी, तो सीधे आप सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक खाली हो गए। ये जो बात आप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि आपके साधुना नगर शिव मंदिर से होते हुए काफ़ी समस्या नहीं, अब देखिए, इसको अलग तरीके से बताना पड़ेगा। ये समस्या खाली इस बात की नहीं है कि सादुल्ला नगर का कौन सा मार्ग गड़बड़ है। आप यहाँ पे 2-3 बहुत बारीक चीज़ें समझिए और देखिए इसको। पहली चीज़ क्या है कि सादुल्ला नगर क्षेत्र को करीब बलरामपुर जनपद में शामिल हुए या बलरामपुर जनपद बने हुए 27 बरस हो चुके हैं, और अभी 4-6 महीने पहले आपको एक रोडवेज मिली है जो दिन में 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाती है। इस क्षेत्र के लिए सरकार ने या मंडल ने या जनपद ने कभी ये नहीं सोचा कि इसको सुचारू रूप से एक बस दे दिया जाए। दूसरी बात पे आते हैं हम लोग कि इस क्षेत्र की जो दूरी है वो दूरी इतनी ज़्यादा है कि लोकल लेवल पे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है। हमें बार मैं इस बात को उठाता हूँ कि सड़कों की समस्या इतनी बदहाल है। आप बताएं, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा काम सड़क और बिजली पे किए हैं, सबसे ज़्यादा प्रचारित प्रसारित भी ये सारा काम सड़क और बिजली की वजह से हुआ है। अब हम सड़क पे आ जाएं तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों का दर्जी कुआं सादुल्ला नगर गौरा चौकी मार्ग जो था, जिसका रिपेयर वर्क पूरा हुआ। दूसरी रोड पे आ जाए, अगर हम लोग सादुल्ला नगर स्थित शिव मंदिर से दुसवा रोड पर जाने लगे, वो रोड पूरी टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई आवाज़ उठा देता है तो 2 ट्राली 3 ट्राली ईंटा अद्धा उस पर गिरा दिया जाता है। दूसरी चीज़, आप रेहरा विकास खंड से लेकर सादुल्ला नगर आने वाली रोड को देखिए, सिंगल रोड है, अधिकांश जगह पे टूटी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। गड्ढा मुक्ति के नाम पर उसको काट दिया जाता है। तो जो रेहरा विकास खंड के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसका कारण है सिर्फ यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक परिवेश। मैं आपको बताऊं, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, लाइट आप हमको क्यों नहीं दे सकते हैं, उसका कारण है आप कुआनों के अंदर खंभा लगा नहीं सकते, तो आपको लाइट या तो घारी घाट से देंगे या मनकापुर से देंगे। आपने मनकापुर से लाइट दी, आप सभी क्षेत्रीय लोग हैं, आप सबको पता है कि कितनी बार 33 kV की आपकी लाइन पूरी तरीके से फेल हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके लोकल लेवल पे 11,000 के खंभे गिर जाते हैं। उसके बाद आपकी जो लोकल फॉल्ट होती है, तार खंभे ट्रांसफार्मर की, ये आती है। तो समस्याएं यहाँ पे इस तरीके से व्याप्त है कि आपको पूरा उसको समझना होगा। अब सड़क और बिजली की बात रही, अब आप दूसरे मुद्दों पे आ जाइए। आपको लगता है क्या कि यहाँ पर सड़क बिजली से व्याप्त खाली यही मुद्दा है कि लाइट नहीं आ रही है? पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है। आप बताइए, दतौली शुगर मिल को छोड़ दीजिए तो पूरे विकास खंड में कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री और लगी है? नहीं लगी है। तो इसका मतलब मुख्य आय का स्रोत यहाँ का कृषि है। हम तो चलिए जैविक कृषि कार्य करते हैं, हमको सरकार से खाद की जरूरत नहीं। खाद की भी समस्या बहुत ज़्यादा व्याप्त है इस समय, इस विकास खंड में खाद की समस्या बहुत ज़्यादा व्याप्त है। अब आ जाते हैं दूसरी और एक बात पर कि यहाँ पर किसी ने इस बात की चिंता नहीं उठाई। सरकार की बहुत सारी योजनाएं कागजों में दब के दीमकों के भोजन बन जाती हैं किसी तरीके से। आप बताएं, नंदनी योजना, पशुधन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या ज़मीन पे वो उतर पाती हैं? नहीं उतर पाती हैं। क्या आपकी कोई भी ऐसी योजना सरकार की है जिसमें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? हमको सरकार ने कुछ 1 किलो 1.5 किलो मेहुआ फ्री में दिया। सरकार जो भी मोटे अनाज है, काकुन, सावा, कोदो, मेहुआ, इन सब की बीज लगभग फ्री में बंटवा रही है। क्या यहाँ के किसानों को अवेयर करने के लिए किसान मित्र लगाए गए? किसी ग्राम सभा में है? तो जो सादुल्ला नगर क्षेत्र
या फिर रेहरा विकास खंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस व्यवहार को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर राजनीति से ज़्यादा और कुछ अच्छा होता है। तो कृपया इन समस्याओं पे ज़मीनी स्तर पे काम करें और रेहरा ब्लॉक को जल्द से जल्द बलरामपुर से छोड़ के जहाँ इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इसको होना चाहिए जनपद गोंडा में शामिल कर दिया जाए। तो सर ये बताइए कि क्या क्या तैयारियाँ रेहरा विकास खंड को गोंडा में लाने के लिए आपके द्वारा की गई है, क्योंकि आप तो कई वर्षों से इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो क्या इसकी कोई तैयारी है या अभी? शासन प्रशासन तो एक बार पत्र भेजे गए थे, अनुस्मारक पत्र की तैयारी है, अगस्त के बाद उसकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा कुछ ऐसी भी पहले पता चली है बात कि इसकी पत्रावली कुछ संभवतः राजस्व परिषद में या कहीं पे विचाराधीन है, उसकी भी खोज की जा रही है, क्योंकि 27 वर्षों से उसकी किसी ने सुध नहीं ली है। पहले ये हुआ था कि इस विकास खंड को भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो इसको गोंडा में ही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि इसको गोंडा में ना रख के बलरामपुर में रखा गया है तो इसकी कौन सी राजनीतिक अड़चन रही है या किसको इसका लाभ मिलना था जिसने इसको ऐसा कर दिया कि रेहरा ब्लॉक को फिर से बलरामपुर में अनायास रूप से विसर्जित कर दिया गया। सर एक बात और है कि जैसे विकास खंड हमारा रेहरा बलरामपुर में है, तो क्या समस्याएं यहाँ लोगों को आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बलरामपुर में ही ठीक है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमको गोंडा में शामिल होना है। आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, इस क्षेत्र का आदमी इलाज कराने कहाँ जाता है? शादी की सामान लेने कहाँ जाता है? बिजली कहाँ से आती है? अगर आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो वाया बलरामपुर जाएंगे या वाया गोंडा जाएंगे? खाली डिस्टेंस की बात है, हर जिले का जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है वो जनपद से 60, 65, 70 किलोमीटर की दूरी पे होता है। मेन ऑफिस है जो विकास खंड के गोंडा में ही पड़ते हैं। नहीं, और बता दें, गन्ना समिति आपकी कहाँ है? बनकापुर जनपद गोंडा। मतलब आपको पता है विडंबना ऐसी है कि ये जो रोड है हमारी दर्जी कुआं, सादुल्ला नगर, गौरा चौकी, बबनान मार्ग, इस रोड का रिपेयर वर्क हमारा कहाँ पे होता है? PWD गोंडा में आता है। मतलब इस रोड पे अगर कोई अपराध हो जाएगा तो बलरामपुर में दर्ज होगा, और रोड टूट जाएगी तो गोंडा में दर्ज होगा। वो एक बड़ा मसला है, क्योंकि सरयू नहर खंड भी गोंडा में आती है, तो हाँ, वन क्षेत्र हमारा पूरा गोंडा में है। तो वो वन क्षेत्र जितना भी है सब गोंडा में रखा गया। इस रोड का रिपेयर वर्क हमारा कहाँ पे होता है? PWD गोंडा में आता है। मतलब इस रोड पे अगर कोई अपराध हो जाएगा तो बलरामपुर में दर्ज होगा, और रोड टूट जाएगी तो गोंडा में दर्ज होगा। वो एक बड़ा मसला है, क्योंकि सरयू नहर खंड भी गोंडा में आती है, तो हाँ, वन क्षेत्र हमारा पूरा गोंडा में है। तो वो वन क्षेत्र जितना भी है सब गोंडा में रखा गया। वो तो जैसा समय दिया जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो देवी पाटन मंडल में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं, जो भी सोसाइटी के कार्य हैं, वो आज भी फैजाबाद से हो रहे हैं। अब आप एक विडंबना और देखिए, हम पसीना पोंछ रहे हैं, आप लोग के मत्थे पसीना है, क्या मतलब है इसका? जब सवेरे से लाइट ही नहीं है, इन्वर्टर बैटरी चार्ज ही नहीं है, लाइट अपील हो जाती तो आप लोगों की भी व्यवस्था थी, हमारी व्यवस्था थी, इसको खुले में करना पड़ा। तो सरकार तक ये परेशानी सिर्फ हमारे वाक्यों से नहीं, हमारे मत्थे पे बहरे पसीने से भी देखनी चाहिए। अभी एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि विधायक जी अभी ऊर्जा मंत्री से मिलकर आए, और उनका कहना है कि जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा। देखिए, विधायक जी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, हम अपने स्तर से कह रहे हैं। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। अब धर्म निभाते निभाते या तो हम पा जाएंगे या तो गर्मी बीत जाएगी। समय बहुत बलवान है, एक चीज़ तो आगे हो ही जानी है। किन समस्याओं से रूबरू करवाना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी बात की, लेकिन और जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर आप कुछ? मुख्य मुद्दे भैया सारी बात यह है कि हमारा क्षेत्र पूरी तरीके से हर मूलभूत सुविधा से उपेक्षित है। हम सिर्फ मोटी मोटी एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ना यहाँ रहने से कोई लाभ है, ना हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ रहने की कोई आवश्यकता समझते हैं। आप इसका सर्वे कराइए, इसको देखिए और हमको वहीं भेज दीजिए जहाँ हम हैं। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने रेहरा ब्लॉक की बात की तो कितना ही करने लगा जगह जगह पर, तहसील में, बलरामपुर में, इस पर क्या विचार रखते हैं? ये बहुत सकारात्मक है और मैं इसकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता
तो ये लगता है शायद इस मुद्दे में दम नहीं है। मुद्दा इतना दमदार है कि उनको भी लगा, जिन्होंने इस बात पे कुछ विपक्ष में करने को सोचा, कुछ इसके खिलाफ करने को सोचा, उन्होंने समझ लिया कि इस मुद्दे में कुछ तो दम है, इसका विरोध करना आवश्यक है। तो अगर विरोध हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। हम सब, आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सबके माध्यम से हमारी आवाज़ इतनी ऊंची पहुंच गई कि उसका विरोध भी होने लगा। एक सवाल और है मेरा कि जो भौगोलिक स्थिति आप बता रहे हैं जी। तो हमारा बॉर्डर एरिया है बलरामपुर टू गोंडा जी। तो सुंदर घाट के आसपास जैसे कुछ बता रहे थे उसको क्लियर कर दीजिए। कुआनो नदी के दक्षिण तरफ हम हैं, उत्तर तरफ बलरामपुर है। और अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे पास एक मैप है, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप और प्रश्न पूछिए, मैं मैप निकालता हूँ, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये तो सर ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी, और अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तब फिर क्या आप करेंगे? सरकार हमारी बात सुनेगी। हमारे पास दो रास्ते हैं इसको करने के। पहला रास्ता ये है, हम अपनी बात को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्रवासियों के मध्य जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने तरह से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उसके बाद हम सड़कों पे बैठेंगे। और एक दूसरा रास्ता हमारे पास ये भी है कि हम इसको लेकर रिट पिटीशन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि न्यायालय पे हम अपनी बात कहेंगे। न्यायालय में सरकार का जो नुमाइंदा होगा, सरकार का जो वकील होगा, वो देखेगा। अगर आप इसको देखें, ये देखिए, ये रेहरा बाज़ार है, इसको आप दिखाइए, देखिए ध्यान से देखिए रेहरा बाज़ार। मैं ये इमेज आपको शेयर भी कर दूंगा। अब इस रेहरा बाज़ार में ये जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके तीनों तरफ गोंडा है, और जो ये लाइन देख रहे हैं आप, रेहरा बाज़ार जो लिखा है इसके ऊपर, ये कुआनो नदी है। आप इस मैप को देखिए और ये बताइए, क्या इस क्षेत्र को कभी भी बलरामपुर में रहने का कोई अधिकार था? राजनीति का जो ये क्षेत्र हमारा शिकार हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग 27 साल से बहुत भुन पिस चुके हैं। सरकार हर जगह लगभग सड़क और लाइट की सुविधा दे चुकी है, हमको नहीं मिली है। अब हमारे ऊपर दया कीजिए और हम लोग को वहाँ पहुँचा दीजिए जहाँ के हम अधिकारी हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरा सर एक सवाल पूछ सकते हैं आप। चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें। जी देखिए, हमारे इस रेहरा ब्लॉक में जी लोगों की रहनुमाई के लिए कोई आदमी है नहीं। जी आदमी जब मारा जाता है, परेशान होता है, तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। जी। उसके पास एक ही रास्ता है, पत्रकार। जी। और पत्रकार भी बेचारे कहीं यहाँ रहते हैं, कहीं उधर रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ जो वीक हुआ है पॉलिटिकल माइलेज, उसमें आप लोगों को आने की ज़रूरत है? देखिए, राजनीति के दो पहलू होते हैं। अगर ज़मीनी स्तर पे कार्य करके राजनीति की गई है, आपके चलने के साथ आवाम आपके साथ जुड़ रही है, तो आपका क्षेत्र इतना पिछड़ा नहीं रह जाएगा। और जब राजनीति ऐसी होती है कि सिर्फ नीतियाँ ही होती हैं और कूटनीतियाँ ही होती हैं, तो आपका क्षेत्र, आपकी सड़कें, आपकी नालियाँ, आपकी सफाई, आपकी सुरक्षा बोलती है कि इस क्षेत्र की राजनीति कैसी रही है। और राजनीति बदलने का समय आएगा, राजनीति का परिवर्तन आराम से जनता कर देगी। उसके लिए हमको आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन हो जाता है, किसी की सहने की क्षमता कम होती है, किसी की सहने की क्षमता अधिक होती है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका है, ये राजनीति मुद्दों पर था या फिर जनहित? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्याओं पर संबंधित है। हम आप दोनों पसीना बहाते हुए आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि हम लोग समस्याओं से ग्रसित हैं। ये सिर्फ समस्या से रिलेटेड है, राजनीति से इसका कोई लेना देना है। जी, सादुल्ला नगर में जब थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है जी, तो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना जी, सादुल्ला नगर, जी, आपका मेन मार्केट, जी, आपका गुमा फातिमा जो चौराहा, जी, इन बड़े बड़े मुख्य स्थानों पर जल भराव की समस्या होती है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जल निकलने का भी कहीं कोई रास्ता नहीं है, जी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें यहाँ पे प्रमुख रूप से आ रही हैं। जल भराव की समस्या हो रही है। देखिए, हम